वेलकम बैक। लवली इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी मीटिंग में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने के बारे में कहता है। उसके पास बैठी एक लड़की की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। वो वहाँ से जाने लगती है पर चक्कर आने से वो बेहोश होकर गिर जाती है। सभी दौड़कर उसके देखने आते हैं। कॉर्न आकर एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। वो डॉक्टर टैपफन को कॉल करने को कहता है और इसी दौरान हमारा हैंडसम डॉक्टर टैप अपना कोट पहनकर आ जाता है। नर्स उसे बताती है कि पेशेंट एक 34 साल की औरत है और उसे बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया है। तभी बाहर उस औरत तारा का पति कायदीस उसके लिए वरीड होता है। टैप का तारा को देखकर उसे कुछ टेस्ट करने को कहता है। तारा का बीपी बहुत कम हो रहा था जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है तो टैप सीपीआर देने लगता है। वहीं दूसरी ओर एक यूनिवर्सिटी में एक लड़के का चश्मा नीचे गिर जाता है जिसे वो उठाता है और तभी उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में डॉक्टर टैप तारा को ट्यूब लगाने की तैयारी करता है। वहीं वो क्यूट सा लड़का इन किसी की बैग देखता है। उसे कुछ घटना होने वाली है ऐसा फील होता है। उसे ड्रीम में एम्बुलेंस दिखती है, एक लाल रंग की कार, एक आदमी जो उससे टकराकर मर जाता है। इन बेहोश हो जाता है। वहीं नर्स टैप को ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दे देती है जिसमें तारा के कुछ मेडिसिन लेने का पता चलता है। नर्स कहती है कि तारा के पति ने बताया वो हार्ट की दवाई खाती थी पर उसे उसका नाम नहीं पता है। टैप नर्स को कहता है कि उसे आईवी ड्रॉप लगाओ और डॉक्टर पोकपंग को कॉल करो नई टीम बनाने के लिए। डॉक्टर पंग वहां आता है। टैप उसे तारा की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। वो बाहर खड़े कायदीस को देखते हैं। टैप कहता है वो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा सिक्योरिटी होल्डर है तो केस बहुत ही बड़ा है। वहीं यूनिवर्सिटी में सभी फोटोज लेते हैं। तुल कहता है कि इन कहाँ है। दाव कहती है पता नहीं। तभी इन वहाँ आ जाता है। दाव कहती है कि अब ये ग्लासेस तो उतार दो और तुल इसे इधर उधर जाने से रोको ताकि ये लोगों का फ्यूचर ना देख सके। तुल इनको पकड़ता है। इन कहता है तुम पहली थी जिसका फ्यूचर मैं नहीं देख सका था। दाव कहती है तुम टैप से नहीं मिल पाए। टैप दाव का बड़ा भाई है। इन पूछता है कि वो कहाँ है। टैप को कॉल आने से उसे वहाँ से जाना पड़ा था। वो तीनों साथ में जाते हैं। इन घर आकर अपने पेरेंट्स की फ़ोटो देखकर उदास होता है। वो उन्हें बताता है कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। इन उनके साथ फ़ोटोज़ लेता है। इन नहाकर आकर एक कैंडी बॉक्स से कैंडी निकाल कर खाता है और कार्ड्स को निकालकर उनमें से एक कार्ड निकालता है जिसका नाम होता है भाग्य का पहिया। इनको सपना आता है जिसमें एक लड़का जा रहा होता है। पास से एक एम्बुलेंस गुजरती है। एक लाल कार उससे टकरा जाती है। इन घबराकर नींद से जाग जाता है। तभी दाव उसके घर आती है। इन उससे बताता है उसे अजीब सा ड्रीम आया है। मैंने किसी को कार से टकराकर मरते हुए देखा। दाव पूछती है क्या तुम उसे जानते हो। इन कहता है नहीं पर मैंने ये सपना 2 बार देख लिया है। दाव कहती है पर तुम्हें तो सपने हमेशा उनके आते हैं जिन्हें तुम जानते हो या तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। चलो ये छोड़ो, कुछ और बात है। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवाना चाहते हैं। इन कहता तो क्या। दाव उसे शादी नहीं करना चाहती थी तो वो उसे झूठा फ्यूचर अपनी माँ को बताने को कहती है। उनसे कहो कि हम परफेक्ट नहीं हैं एक दूसरे के लिए। इन कहता है तुम मेरी मैनेजर हो, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कुछ काम नहीं करता हूँ। दाव कहती है तो मैं तुम्हारे रूम में जाकर सो जाऊँगी। इनके रोकने पर वो तुल को बुलाकर पार्टी करने को कहती है तो आखिर में इन हेल्प करने को मान जाता है। दाव इनको अपने घर लाती है। दाव की माँ कहती है मुझे तुम्हारा चैनल बहुत ही पसंद है, चाहे तुम फेस नहीं दिखाते हो पर हाथों से मुझे पता चल गया था। दाव कहती है इनके बारे में किसी को मत बताइएगा। इन कार्ड्स निकालने की तैयारी करता है। तभी टैप वहाँ जाता है। टैप और इन एक दूसरे की ओर देखते हैं। दाव कहती है तुम पहले मिले हो एक दूसरे को। टैप पूछता है क्या तुम फॉर्चून टेलर हो। दाव उन्हें एक दूसरे के नाम बताती है। दाव की मॉम कहती है पहले टैप का ही फॉर्चून बता दो, उसकी शादी कब होगी। टैप को फ्यूचर बताने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। वो इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता। दाव टैप को जाने को कहती है। जब टैप इनके पास से जाने लगता है इनको उस ड्रीम में टैप दिखाई देता है जो कार से टकराकर मर गया था उसके ड्रीम में। इन कहता है तुम मरने वाले हो। ये सुनकर दाव की माँ बेहोश हो जाती है। वहीं इन भी बेहोश हो जाता है। टैप इनको पकड़ता है। थोड़े टाइम बाद इन जाग जाता है। टैप कहता है मेरे मरने की बात करना कुछ ज़्यादा ही नहीं है तुम्हारे लिए। इन कहता है वो कुछ बुरा फेस करने वाला है। दाव की माँ इनको सब अच्छे से बताने को कहती है। टैप मना करता है पर अपनी माँ के कहने पर वो मान जाता है। इन कार्ड्स निकालता है। टैप 3 कार्ड्स चूज़ करता है। इन कहता है तुम पैसे पानी की तरह बहाते हो, दूसरों को उधार देते हो क्योंकि तुम इज्जत नहीं खोना चाहते। दाव हंसती है। इन और बताते हुए कहता है कि तुम लग्जरी चीज़ें पसंद करते हो, तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम खुद को बहुत अच्छा समझते हो पर कभी तो हद से ज़्यादा ही समझ लेते हो, तुम बदज़ुबान हो, ज़्यादा भौंकते हो। टैप कहता है क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो।
इन कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारा फॉर्चून बता रहा हूँ। टैप 3 और कार्ड चूज़ करता है जिनमें देखकर इन कहता है तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है, वो भी तुम्हारे काम की वजह से। तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। एक लंबे और गोरे लड़के से बचकर रहना। तुम्हारे साथ कोई जो काम करता है तुम उसे गुस्सा दिलाकर खतरे में पड़ जाओगे, जानलेवा खतरा। 1-2 महीनों के बीच ये सब कुछ हो जाएगा। टैप हंसता है। टैप काम पर चला जाता है। घर के बाहर आकर इन दाव को कहता है वो लड़का जो मेरे सपने में आया था वो तुम्हारा भाई था। उसके बाद इन कार से कुछ उठाने लगता है, तभी गलती से कार पीछे जाकर किसी और कार से टकरा जाती है। टैप उस कार से आकर इनको कहता है अगर मुझ पर गुस्सा हो तो मुझे बता देते, कार मारने की क्या ज़रूरत थी। इनको पता भी नहीं होता कि वो टैप की कार है। टैप कहता है कि इंश्योरेंस वालों को कॉल करो। इंश्योरेंस वाला आकर फ़ोटोज़ लेता है। टैप छाता लाकर इनके पास खड़ा हो जाता है। इन कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है। टैप कहता है छाता मैं खुद के लिए लेकर आया हूँ, और अगर तुम फिर से बेहोश हो जाओगे तो मुझे ही तुम्हें संभालना पड़ेगा ना। इन पेपर साइन करने थोड़ा साइड में आता है। टैप छाता लेकर उसे धूप से आकर बचाता है। उसके बाद टैप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारा की सेहत के बारे में सबको जानकारी देता है कि उसकी दिल की धड़कन कम होने से जो ट्रीटमेंट उसे दिया गया था, उसकी पहली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, जैसे उसके ब्लड में दवाई की मात्रा ज़्यादा हो गई थी। टैप जब सर्च कर रहा था वो याद करता है जब उसने तारा से बात की थी। तारा ने बताया था कि उसे थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, थोड़ा हरा और पीला सा, तो वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी। टैप कहता है पता था ये डिकॉक्सन की वजह से है। मीडिया के सामने टैप कहता है तारा ठीक है पर उसकी किडनी की इंजरी थोड़ी ज़्यादा है। टैप के जाने के बाद कलादिस मीडिया से बात करता है। वहीं इन साइकिल पर आते हुए बाइक से टकराने वाला था। बाइक से बचते हुए वो नीचे गिरकर चोट लगवा लेता है। चोट लगने के बाद वो साइकिल लेकर चलकर आता है। तुल पूछता है तुम्हें चोट कैसे लग गई। तुल इनके लिए खाना लेकर आया था। इनको खाना निकालते हुए पेन होती है। तुल उसका हाथ पकड़कर चोट को देखता है। तुल बहुत ज़्यादा वरिड होता है। इन कहता है अगर दोस्त की वजह से केयर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। तुल कहता है ठीक है डॉक्टर के पास चले जाना, दोस्त होने के नाते मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ। इन हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में इन टैप से मिलता है। टैप इनकी चोट को देखता है। दूसरा डॉक्टर इनको पट्टी बांधते हुए कहता है ज़्यादा जोर मत डालना अपने हाथ पर। टैप डोर के पास खड़ा कहता है कि ये तो मुश्किल होगा। डॉक्टर कहता है आप इसके डॉक्टर हो। टैप कहता है नहीं। डॉक्टर कहता है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। टैप कहता है चोट सीरियस ना हो जाए मैं इसलिए आया हूँ। इन कहता है क्या मैं अब जा सकता हूँ। डॉक्टर कहता है मैं दवाई लिख देता हूँ। इन जाकर लॉबी में बैठ जाता है। टैप आकर उसके पास बैठकर कहता है क्या सुबह अपना फ्यूचर नहीं देखा था तुमने। इन कहता है क्या डॉक्टर ऐसे मरीज से बात करते हैं। टैप तो दाऊ का भाई होने के नाते ये सब कुछ कह रहा था। इन कहता है हम क्लोज नहीं हैं। टैप कहता है कहीं बेहोश होकर तो चोट नहीं लग गई तुम्हें, हेल्थ चेकअप करवानी चाहिए। इन कहता है अपनी चिंता करो, पता नहीं तुम कब मुसीबत में पड़ जाओगे। तभी इनके नंबर की आवाज़ आती है। टैप पर्ची लेकर दवाई लेने जाने लगता है। इन कहता है मैं खुद ले आऊँगा। टैप कहता है यहीं वेट करो। दवाई लेकर इन टैक्सी को हाथ करके रोकता है, पर उसमें एक बूढ़ी औरत बैठ जाती है। इन फिर से दूसरी टैक्सी को रुकवाता है। एक बीमार लड़की उसमें बैठ जाती है। टैप आकर ये सब कुछ देखता है। टैप कहता है कभी घर भी जा पाओगे। इन कहता है मेरे काम से तुम कब दूर रहोगे। टैप कहता है अब समझाया दाव इतनी वरीड क्यों होती है तुम्हारे लिए, तुम एक सॉफ्टी हो। इन गुस्सा होता है। टैप टैक्सी को रुकवाता है। इन टैक्सी में बैठने लगता है। टैप कहता है दवाई खा लेना। टैप टैक्सी के ऊपर हाथ रखता है ताकि जो इनका सिर न टकरा जाए। वो टैक्सी को जाते हुए देखकर स्माइल करता रहता है। पोंग टैप को देखकर हंसता है। पोंग कहता है क्या उसे नज़र नहीं हट रही है। टैप कहता है वो बस मेरी बहन का दोस्त है। पोंग कहता है पर है तो तुम्हारे टाइप का बिल्कुल। टैप कहता है नहीं मुझे फॉर्चून टेलर पसंद ही नहीं है। उसके बाद पोंग रूम में जाता है। वहाँ कैन भी होता है। पोंग कहता है टैप कहाँ है। कैन कहता है वो अपने दोस्त को लेकर आएगा। टैप अपने दोस्त के साथ आकर कहता है ये टॉन है, पुलिस इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है। पोंग और टॉन एक दूसरे की ओर ऐसे देखते हैं जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हों। टैप कहता है मैंने सबको यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे तारा के केस में कुछ अजीब मिला। टॉन डोर लॉक करता है। टैप कहता है कि तारा को डाइऑक्सिन का ओवरडोज दिया गया है जो वो दिल की बीमारी को ठीक करने के लिए खाती थी। मैंने उसके डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा दवाई बदली नहीं गई थी और ये दवा बहुत ही टाइम से वो खा रही थी तो उसे सब पता था, तो ज़्यादा दवाई खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पर यह बहुत ही अजीब है। टॉन कहता है क्या ये दवा मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। टैप कहता है नहीं, डॉक्टर के कहने पर ही मिलती है, वो भी हॉस्पिटल से।
कैन कहता है किस पर शक है। टैप कहता है कायदीस पर। तॉन उन्हें कायदीस के बारे में बताता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि कुछ सबूत मिले हैं तारा के पेरेंट्स के मौत में इन्वॉल्व होने के उसके। टैप अगर उसे पता चला तुम कुछ पता लगा रहे हो तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। टैप कहता है तुम फॉर्चून बताने वाले की तरह बात कर रहे हो। टैप इनके बारे में सोचता है। उसके बाद टैप डाओ को कॉल करके इनके चोट लगने के बारे में बताता है। डाओ कहती है मैं अभी वहाँ आती हूँ। टैप कहता है मैंने अभी उसे घर भेज दिया है। दाओ ये सुनकर थोड़ा शॉक होती है। टैप कहता है ये डॉक्टर्स का काम है सबकी केयर करना, और क्या तुम्हारा दोस्त अकेले रहता है, कोई है उसका ध्यान रखने को। टैप दाओ से बात करते हुए चल रहा था तभी ऊपर से कुछ गिर जाता है। टैप जल्दी से पीछे होता है। ऊपर से कुछ पाइप्स गिरी थी। दाओ बहुत ही वरीड होती है उसकी आवाज़ सुनकर। टैप कहता है कि मैं ठीक हूँ, कुछ गिर गया था बस। टैप बहुत परेशान होकर याद करता है जो इन ने उसके फ्यूचर के बारे में बताया था कि वो डेंजर में पड़ जाएगा। अगले दिन इन टैक्सी से उतरता है। सामने वो एम्बुलेंस को देखता है जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये तो उसने अपने सपने में देखी थी। तभी टैप भी वहाँ से जा रहा होता है और लाल कार उसकी ओर आती है। टैप के एक्सीडेंट होने के बारे में सोचकर इन भागकर टैप की ओर जाता है। इन टैप को पकड़कर कार के आगे से दूर करता है। ऐसे करते वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। इन बेहोश हो जाता है। टैप इनके पास आकर उसे उठने को कहता है। उसकी नब्ज़ देखता है। अब टैप की जगह पर इन उस सिचुएशन में होता है जो उसने अपने सपने में देखा था। आगे हम देखते हैं जब यूनिवर्सिटी में इन बेहोश होने वाला था तब टैप ने आकर उसे पकड़ा था। टैप उसे होश में लाने की ट्राई करता है। इन होश में आ जाता है। टैप इनको एक कैंडी निकाल कर देते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारा शुगर लेवल कम हो गया था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। इन कैंडी ले लेता है। टैप कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो इन कैंडी खाता है। टैप कहता है जब ठीक हो जाओ चले जाना। टैप उसे पूरा कैंडी बॉक्स देकर कहता है अगर चक्कर आए तो और खा लेना। इन थैंक यू कहता है। टैप उसे ग्रेजुएशन की बधाई देता है। इन कैंडी बॉक्स को देखकर स्माइल करता है। इसी के साथ ही स्वीट सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।